चलो भाई, तो जब से ये अपडेट आई है ना कि सिकंदर की शूटिंग 18 जून से शुरू होने वाली है, हर कोई बस यही सोच रहा है कि सिकंदर में सलमान भाई का कैरेक्टर किस तरीके का होगा। और इस पे काफी ज्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग अपडेट आ गई है। बट उस पे बात करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों पे बात कर लेते हैं, ताकि जब मैं आपको सिकंदर के कैरेक्टर के डिटेल्स बताऊं ना, तो आप उसको ढंग से विजुअलाइज कर पाओ और उससे रिलेट कर पाओ। तो फिल्मों में ना दो तरीके से स्टोरी टेलिंग की जाती है। एक तरीका होता है जहां पे हम प्लॉट की वजह से स्टोरी में चेंजेस होते हुए देखते हैं, जिसे हम प्लॉट ड्रिवन स्टोरी कहते हैं। दूसरा तरीका होता है जहां पे हम कैरेक्टर की वजह से स्टोरी में चेंजेस होते हुए देखते हैं, जिसे हम कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी कहते हैं। अब ये जो प्लॉट ड्रिवन स्टोरीज होती है ना, उसमें हम एक्सटर्नल इवेंट्स के जरिए ओवरऑल नैरेटिव या स्टोरी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अब ये एक्सटर्नल इवेंट्स जो उस कहानी में टेक प्लेस कर रहे होते हैं, उस पे हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हमारा हीरो है, उसका ज्यादा कंट्रोल रहता नहीं है। हमारे हीरो के पास ज्यादा चॉइसेस होते नहीं है, उसको उस वर्ल्ड में घट रही घटनाओं के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करना पड़ता है। तो मोस्टली हमारे हीरो का जो ओवरऑल मोटिवेशन होता है ना, वो थ्रू आउट द स्टोरी एक जैसा ही रहता है। और अगर उसमें बदलाव आता भी है, जिसे हम कैरेक्टर ग्रोथ बोलते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, वो बस उस कहानी में घट रही घटनाओं पे उसके जो रिएक्शन होते हैं ना, उसके थ्रू हमें देखने को मिलता है। तो प्लॉट ड्रिवन स्टोरी का जो मेन फोकस होता है ना, वो कैरेक्टर डेवलपमेंट से ज्यादा प्लॉट पे होता है, ट्विस्ट एंड टर्न्स पे होता है, वर्ल्ड बिल्डिंग पे होता है। जैसे कि आप टाइगर जिंदा है को अगर देखते हो, तो उस फिल्म में आपको एक चीज समझ में आती है कि वहां पे टाइगर के कैरेक्टर से ज्यादा फोकस जो है वो उस फिल्म के मिशन पे किया गया है। टाइगर के पास ज्यादा चॉइसेस होते नहीं है, उसको उस फिल्म में घट रही इवेंट्स के हिसाब से रिएक्ट करना पड़ता है, उसके हिसाब से प्लान बनाना पड़ता है। तो टाइगर जिंदा है एक प्लॉट ड्रिवन स्टोरी है, क्योंकि वहां पे टाइगर के कैरेक्टर को प्लॉट में घट रही घटनाएं यानी एक्सटर्नल इवेंट्स के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना पड़ता है, और उस हिसाब से कहानी आगे बढ़ती है। और हम देखते हैं टाइगर के कैरेक्टर में ज्यादा कुछ चेंज भी नहीं आता है। बट वहीं अगर हम एक था टाइगर की बात करते हैं, तो एक था टाइगर एक कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी है, क्योंकि वहां पे टाइगर के कैरेक्टर के डिसीजंस की वजह से प्लॉट में चेंजेस आते हैं, उसके डिसीजंस की वजह से प्लॉट में ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, और स्टोरी और जो ओवरऑल नैरेटिव है वो आगे बढ़ती है। और हम लास्ट में देखते हैं कि टाइगर के कैरेक्टर में भी चेंज आता है, जब उसको रॉ छोड़ के जाना पड़ता है, उसको अपना देश छोड़ के जाना पड़ता है। तो कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज का मेन फोकस ना उस स्टोरी के हीरो और उसके ओवरऑल ग्रोथ पे ही होता है। कहानी पूरी की पूरी हीरो के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, और उस कहानी में जो कुछ भी घटता है ना, वो हमारे हीरो के चॉइसेस और उसके लिए हुए डिसीजंस पे ही डिपेंड करता है। हम हीरो के साइकी को जान पाते हैं उसके रिलेशनशिप्स की वजह से, उसके इंटरनल स्ट्रगल्स की वजह से, उसके सोच की वजह से, और उसके सोच की वजह से सर्टेन सिचुएशंस में उसके लिए गए डिसीजंस की वजह से हम उसके पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं, हम उसके पूरे ओवरऑल जर्नी को देखते हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि हम कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज से इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक और रियलिस्टिक फील होती है। अब इसका जो एक क्लासिक एग्जांपल है ना, वो सुल्तान है कि हम कैसे सुल्तान में एक कैरेक्टर के कुछ नहीं से बहुत कुछ होने तक का सफर देखते हैं। जब हम एक्ट 1 में सुल्तान के लिए हुए डिसीजंस की वजह से उसे एक रोड साइड रोमियो से ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और किंग ऑफ रिंग बनते हुए देखते हैं, बट उसके बाद क्या होता है, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, उसके सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। वो वहां पे जो उसका इनोसेंस देखने को मिलता है हमें, जब वो कुछ नहीं था, उसका वो इनोसेंस एरोगेंस में बदल जाता है। उसकी वजह से उसे कितनी ज्यादा परेशानियां आती हैं। एक पॉइंट पे बात यहां तक आ जाती है कि उसकी बीवी उसके सामने बैठ के ये बोलती है कि सुल्तान, इज्जत और गुरूर में धागे भर का फर्क होवे, मैंने तुझे इज्जत कमाने के लिए भेजा था, तू गुरूर कमा के आ गया। तब जानते हो सुल्तान क्या बोलता है? सलमान भाई ने उस सीन में जिस तरीके की एक्टिंग की है ना, वहां हम सुल्तान की आंखों में वो गुरूर देखते हैं। वो जब बोलता है ना कि ले तेरा मुंह भी चलने लग गया, जब मैं कुछ नहीं था ना, तब तू भी मेरे पास नहीं थी, जिंदगी से लड़ के ये कामयाबी हासिल की है जिसकी वजह से तू आज यहाँ बैठी है। ये जो दिख रहा है वो गुरूर नहीं है, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एरोगेंस। एरोगेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है खुद पे। तो सुल्तान का जो फर्स्ट एक्ट है ना, वो एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी बन जाता है कि कैसे एक कैरेक्टर जो है वो सेल्फ डिस्कवरी करता है, वो ये चीज समझता है कि उसको एक पॉइंट पे पहुंचना है अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है। बट वो अचीवमेंट के बाद क्या होता है, वो एक फ्लॉड स्टेट में चला जाता है, वो उसका कैरेक्टर ग्रे हो जाता है, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, उसकी पर्सनल बिलीव्स चेंज हो जाती है, उसके सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। तो वहां पे फिर जो है वो जो लास्ट एक्ट आता है, एक्ट 2 में तो वापस से वो गिरता है। फिर एक्ट 3 जो आता है, जो रिडेम्पशन आर्क आता है, वहां पे फिर हम सुल्तान को गिरे हुए से फिर खड़ा होते हुए देखते हैं, कुछ नहीं से वापस से बहुत कुछ होते हुए देखते हैं। तो वहां पे उसकी सोच वापस से बदलती है, वो उसमें एक कैरेक्टर डेवलपमेंट देखते हैं, कैरेक्टर ग्रोथ देखते हैं हम कि कैसे उसकी सोच बदलती है, और उसको समझ में आता है कि ग्रेटिट्यूड बहुत ही ज्यादा जरूरी है और रेस्पेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखो, जितनी भी ये कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज होती है ना, उसमें जब तक हीरो में वो ग्रे शेड नहीं दिखता है ना, उसकी पर्सनैलिटी
पर्सनैलिटी ट्रेट्स में वो एंगर और एरोगेंस का साइड नहीं दिखता है ना, तब तक मज़ा ही नहीं आता है, क्योंकि जब वो चीज़ें दिखाई देती है ना हमें, तब वो उसका एक अलग ही मास कनेक्ट होता है, एक अलग ही उसकी यूथ में अपील होती है उन फिल्मों की। हमने रीसेंट एग्जाम्पल एनिमल देख लो, पुष्पा देख लो, वो एक अलग तरीके की चीज़ होती है। और यहीं पे मेन चीज़ आती है, अभी जस्ट पिंक विला की एक रिपोर्ट आई थी कल रात में, वहाँ पे हिमेश मनगढ़ ने ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर तरीके से लिखा है कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज क्लोज टू द डेवलपमेंट, सिकंदर विल फीचर सलमान खान एट हिज heroic best with shades of rawness, stepping away from the good boy on screen persona। अरे भैया ये सुनने के लिए कान तरस गए थे, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, एट हिज हीरोइक बेस्ट विद शेड्स ऑफ रॉनेस, आखिर बार हमने रॉनेस कब देखा था? हमने दबंग में देखा था, हमने वांटेड में देखा था, हमने एक पॉइंट पे सुल्तान में भी देखा था। स्टेपिंग अवे फ्रॉम द गुड बॉय ऑन स्क्रीन पर्सोना है। ये जो सलमान भाई गुडी गुडी रोल करते जा रहे हैं ना, वांटेड के राधे, तेरे नाम के राधे में वो गुडी फैक्टर कम था, वो एरोगेंस एंगर ज़्यादा था, वो एक गुरूर दिखता था उसकी आंखों में जब वो बोलता था ना कि अबे टकले क्या पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है मेरा, अबे नाम सुन के मार खाएगा। वो जब देता है ना उसको, उसकी आंखों में वो दिखता है। जब दबंग में चुलबुल पांडे, दबंग फर्स्ट, जब खड़ा होके बोलता है ना कि भरोसा भी है, हिम्मत भी है, ताकत भी है और पागलपन हद से ज्यादा है, उसकी आंखों में, उसके डायलॉग डिलीवरी में वो एरोगेंस और एंगर दिखता है। वो चीजें हम चाहते हैं। सुल्तान में जब वो बोलता है ना कि एरोगेंस नहीं, कॉन्फिडेंस है खुद पे, वो चीज चाहिए अपने को, और उस तरीके से सलमान भाई को हर कोई देखना चाहता है। आगे यहाँ पे लिखा है कि इट्स अ हीरोइक कैरेक्टर दैट कैपिटलाइजेस ऑन द एफर्टलेस एरोगेंस ऑन स्क्रीन। ही इज अ सिकंदर इन अ ट्रू सेंस, कमिंग फ्रॉम अ फैमिली ऑफ किंग्स, and his behavior has the traits of anger and arrogance। guys, ये पढ़ने के बाद ना मजा आ गया है। उसके आगे लिखा है, अ बैड बॉय स्पेस फॉर सलमान was last explored through a subplot in सुल्तान, जो कि जिसके बारे में मैंने आपसे बात की। अब ये जो है वो ईद 2025 will feature सलमान खान in an avatar that audience love to see him in। हर कोई चाहता है सलमान भाई को उस अवतार में देखना। हम ईद पे देखने वाले हैं उस तरीके की चीजें। एडिंग फर्दर दैट इट्स अ परफॉर्मेंस ड्रिवन कैरेक्टर एंड विद एम्पल ऑफ स्कोप फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशंस। यही तो इमोशनल साइड। सलमान खान को एक कैरेक्टर दो। हम नहीं चाहते हैं कि सलमान खान की फिल्मों में हम सलमान खान को ही देखें, उसको कैरेक्टर दो। उसके कैरेक्टर के डेवलपमेंट पे तो काम ही नहीं होता है। किधर काम होता है? बिल्कुल नहीं होता है। वो पेपर पे ही, पिक्चर सिर्फ और सिर्फ इवेंट्स पे ही चली जाती है। उसको एक वो जो इंटरनल जर्नी रहती है वो तो दो, उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स तो दो भैया, जो हमने दबंग और वांटेड में और सुल्तान में देखा है, बजरंगी भाईजान में देखा है। एक ही तरीके का कैरेक्टर हर फिल्म में फील हो रहा है। अभी रीसेंट एग्जांपल्स जितने भी उठाकर देख लो, वही एक कैरेक्टर लगता है हर फिल्म में थोड़ा बहुत लुक चेंज करके आ जा रहा है। यहाँ पे हमें बहुत कुछ उम्मीद है। यहाँ जो ये बोल दिया ना कि एट हिज हीरोइक बेस्ट और विद शेड्स ऑफ रॉनेस, भैया यही तो चाहिए। अब देखो सब कुछ अपने AR मुर्गदोस पे छोड़ दो। ये एक और सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि कमिंग फ्रॉम अ फैमिली ऑफ किंग्स, वो राजा महाराजाओं की फैमिली से आ रहा है बंदा। तो समझ रहे हो, सिकंदर ऐसे ही नाम नहीं है। इस बार सब कुछ जो है ना धमाकेदार होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा। ये चीज़ें पढ़ने के बाद ना अब जरा सा वो चीज़ विजुअलाइज करो। और अभी तो जो पहला एक्शन सीक्वेंस होने वाला है वो एरियल एक्शन सीक्वेंस होने वाला है, वो बिगेस्ट एयर एक्शन सीक्वेंस होने वाला है। अब वहाँ पे पता नहीं क्या करेंगे। वहाँ पे क्या सलमान भाई का कैरेक्टर क्या कुछ पायलट या एविएटर है क्या? वो एयरक्राफ्ट होने वाला है 33,000 अबव फ्रॉम सी लेवल। क्या होने वाला है, किस तरीके का एक्शन होने वाला है? देखो अच्छा हुआ कि एरियल एक्शन सीक्वेंस में एयरक्राफ्ट बोल दिया, नहीं तो मुझे लग रहा था कि वापस से रेस 3 की तरह वो ग्लाइडिंग सूट पहना के ना हवे में कुदा दे। ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए भाई। बट जो भी हो तगड़ा हो। पहले दिन की शूटिंग से जैसे ही पिक्चर और वीडियोस वायरल होंगी ना, जैसे ही बाहर आएंगे ना, अपने को समझ में आ जाएगा। ये हिमेश के आर्टिकल को पढ़ने के बाद ना एकदम से मज़ा आ गया, क्योंकि वो जो बैड बॉय कैरेक्टर है ना, उसकी जो अपील है ना, वो अगर सलमान भाई को प्रेजेंट कर दिया उस तरीके से, भाई फाड़ देगा सब कुछ, मज़ा आ जाएगा। तो आप बताओ कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।